हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू चैनल जॉब एजुकेशन विद अमित। और आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के मैं अपने वीडियो में आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो क्लास 7 से स्टार्ट होता है। और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप एसएससी का प्रिपरेशन करो या कैट का प्रिपरेशन करो, तो ये सब एग्जाम्स में देखा हूँ इससे क्वेश्चंस काफ़ी आ चुके हैं। और ये क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 7 के सीबीएसई आईसीएसई के बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट करूंगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा ताकि आपके हर डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो हमारा जो आज का देखिए चैप्टर है ना, आज का हमारा चैप्टर है एंगल्स रिलेशनशिप्स। किसमें एंगल रिलेशनशिप्स? तो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। आप लोगों ने इस टाइप का देखा होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। सॉरी, ये तो थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, है ना। और इस तरह से आपने देखा होगा, यहाँ एंगल होते हैं, यहाँ एंगल होते हैं, यहाँ एंगल होते हैं, करेक्ट, ये सब एंगल्स होते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आखिर एंगल रिलेशनशिप पैरेलल लाइंस में और ट्रांसवर्सल में क्या होता है। तो आज मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ उसके बारे में पहले आपको मैं डिटेल्स बताता हूँ। तो पहले मैं आपको बताऊंगा पैरेलल लाइंस के बारे में कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। इसे हिंदी में देखिए समानांतर रेखा कहते हैं। मैं बाइलिंगुअल बताते जा रहा हूँ, जिसमें आपको हिंदी भी रहेगा ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं दोनों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं बताऊंगा पैरेलल लाइंस क्या होता है, समानांतर रेखा क्या किसे कहते हैं। फिर मैं बताऊंगा आपको ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, तिर्यक रेखा, ये जो तिर्यक रेखा है ये क्या होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कितने टाइप के इसमें एंगल बनते हैं, कौन कौन से एंगल बनते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, करेक्ट। फिर मैं बताऊंगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं। तो अल्टरनेट एंगल के भी देखिए बहुत सारे सब एंगल्स है उसके अंदर। अल्टरनेट एंगल के अंदर कौन कौन से एंगल होते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, ये बताऊंगा। फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है, फिर मैं ये बताऊंगा आपको। और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। तो अभी मैं एक एक करके सारे डॉट्स आपके क्लियर कर देता हूं, आप इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, मैं इसी के बारे में सारे डिटेल बताऊंगा, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं आज आपको पैरेलल लाइंस के बारे में बताता हूं कि आखिर पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, समानांतर रेखा किसे कहते हैं। तो मैंने इसका डेफिनेशन देखिए यहां मेंशन कर दिया पैरेलल लाइंस का, करेक्ट। तो पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, करेक्ट। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, दो लाइन पैरेलल तभी कहे जाते हैं, यानी समानांतर दो लाइन तभी कहे जाते हैं जब व्हेन द लाइन्स आर इन द सेम प्लेन, यानी कि लाइन जो हो दोनों सेम प्लेन में हो, है ना, सेम सतह पर हो, एंड आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और दोनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हो, एंड नेवर इंटरसेक्ट। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लीजिए आप, रेल की पटरी आपने देखा होगा, है ना, इसको ट्रैक बोलते हैं, रेलवे ट्रैक बोलते हैं इसको, करेक्ट। रेलवे का ट्रैक की बात मैं कर रहा हूं, रेलवे के ट्रैक आप देखिए बिल्कुल एक दूसरे से दोनों सेम डिस्टेंस पे चलता है, करेक्ट। रेलवे के ट्रैक आप देखे होंगे, तो ऐसा तो होता नहीं कि रेलवे के ट्रैक कि एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। रेलवे का ट्रैक ऐसा नहीं होता, रेलवे का ट्रैक बिल्कुल ऐसा होता है, करेक्ट। थोड़ा बिल्कुल ही टेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल सेम डिस्टेंस। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस यहाँ होगा दोनों लाइन्स के बीच, वही डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए। यही डिफिनेशन है पैरेलल लाइन का। अब देखिए हिंदी में बहुत ही अच्छा इसका जो वर्ड है समानांतर रेखा। समानांतर रेखा का मतलब ये हुआ समान अंतर, देखिए समान, है ना, अंतर वाली रेखा, समान अंतर वाली रेखा, समानांतर रेखा, समान अंतर यानी दोनों के बीच में डिफरेंस और डिस्टेंस जो वो सेम हो। तो जब ऐसी कोई लाइन होती है, चाहे आपको ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली हो या मान लीजिए कि दोनों वर्टिकली हो, बोथ दिस लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, करेक्ट। तो इसी को समानांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये समानांतर आपका रेखा कभी नहीं होगा। तो फिर मैं आपको डिफिनेशन एक बार फिर से मैं बता रहा हूं एक्सप्लेन करके कि टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन द लाइंस आर इन द सेम प्लेन, जब लाइन सेम प्लेन में हो, करेक्ट, पहला कंडीशन, है ना। एंड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो, ये हो गया सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन मैंने एक और लिखा है, एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर मैंने लिखना भूल गया है ना, यहाँ ईच अदर लिख देता हूं मैं, ईच अदर यानी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी ना करे। देखिए ये लाइन जो जा रहा था ना, ये आगे बढ़ता था, पता क्या होता है, इंटरसेक्ट कर जाता है एक दूसरे को, लेकिन ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। तो कोई भी इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेगा तो सवाल ही नहीं होता है कि वो इंटरसेक्ट करेगा। सेम इज हियर, ये भी दोनों पैरेलल है ना, सेम प्लेन पे है।
तो इसको समानांतर रेखा कहते हैं। अब रही बात, इसी में मैं आपको बता दूं कि ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं भाई? तो ट्रांसवर्सल लाइन देखिए मैंने हिंदी में लिखा है इसको तिर्यक रेखा, यानी जब दो पैरेलल लाइन को थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करे उसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद करे, है ना। तो थर्ड लाइन, ये लीजिए मैंने थर्ड लाइन यहाँ डाल दिया भाई, दिस इज द थर्ड लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। यानी मैंने देखिए यहाँ पे मैं लाइन्स बना दे रहा हूँ, बिल्कुल सबको नेमिंग के साथ लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये जो है ए बी लाइन है, करेक्ट, ये जो है सी डी लाइन है, करेक्ट, ये जो है एम एन है, दिस इज द एम एन लाइन। तो ये दोनों लाइन ए बी और सी डी जो है पैरेलल लाइन है, और एम एन जो लाइन है आपका ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, जो कि दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, करेक्ट, एंड ट्रांसवर्सल लाइन। अब मैं आपको इस पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन पे मैंने जो लिखा है एंगल रिलेशनशिप, यानी इसमें क्या क्या एंगल रिलेशनशिप है, मैं इसके बारे में अब आपको डिटेल बताता हूं। हाँ तो दोस्तों देखिए, पहला जो हमने आपको बताने के लिए बताया था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में जानना है कि संगत कोण किससे कहते हैं। देखिए आपको देखने में इसे बहुत ही मतलब कि लग रहा होगा कि बहुत ही इजी है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितना महत्वपूर्ण है कंपटीशन के एग्जाम्स में और क्लास 7th के एग्जाम से स्टार्टिंग होता है। क्योंकि अभी आपको अच्छा नॉलेज और नहीं रहेगा ना, तो जब आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी करोगे तो फिर से आपको इसी चीज़ का रिवीजन करना पड़ेगा, तो आपका डबल टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अभी आप अगर जो ठीक से पढ़ लेते हो एकेडमिक में क्लास 7, 8, 9, 10 में, मैंने आपको इसके पहले जो वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि जनरल कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि देखिए जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर जो आप क्लास 7, 8, 9, 10 और 11, 12 के सारे सब्जेक्ट ठीक से पढ़े हो तो आपको पीसीएस हो या यूपीएससी हो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको निकालने में। और उससे छोटे लेवल के एग्जाम हो जैसे एसएससी वगैरह हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, रिजल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं आप इसको गौर से पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। अब मेरा वादा है, क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है कंपटीशन का, यही सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो पहला है मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण किससे कहते हैं, ठीक है। तो संगत कोण जैसे मैंने देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइन बना दिए हैं, दो पैरेलल लाइन से, ए बी पैरेलल लाइन से, और थर्ड इज ए ट्रांसवर्सल लाइन है, एक तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन एम एन है। तो अब इसमें रही बात कि संगत कोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो संगत कोण देखिए होता क्या है कि इसमें संगत कोण किसे कहते हैं, ये आपको देखिए जो आपके ट्रांसवर्सल के वन साइड में जो एंगल्स हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके साइड में जो एंगल्स हैं, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये सब एंगल्स मैंने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जो लिखा है ना, ये सब एंगल्स को डिनोट कर रहा है। 1 2 3 4 जो है ये सब 5 6 7 8 एंगल्स को डिनोट करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो इसका डिफिनीशन जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, इसको बोलते हैं एंगल्स दैट अकर्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इस पूरे चैप्टर में जो डिफिनीशन चलेगा ना, सब ट्रांसवर्सल के इर्द गिर्द ही घूमेगा, है ना। तो संगत कोण यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं एंगल दैट अकर्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वह कोण जो ट्रांसवर्सल के एक ही ओर हो। ये ट्रांसवर्सल सपोज है तो इसके एक ओर ही, यानी लेफ्ट साइड वाला जो हो गया, और जो राइट साइड की बात करूं तो राइट साइड का हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंगल 1 और एंगल 4 को भी ले लोगे। इसके लिए तो मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन का जो मैंने डिफिनेशन बताया था कि ये दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। तो ये दोनों नहीं होगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन होगा, तो 1 होगा और 5 होगा। तो इसमें एक और देखिए जो होता है थ्योरम, है ना, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। इसका जो थ्योरम है कि उस थ्योरम कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, संगत कोण बराबर होते हैं, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये दोनों जो है लीनियर पेयर एंगल है। मैं अभी आपको बताऊंगा आपको, ये दोनों लीनियर पेयर है, ये दोनों लीनियर पेयर, इसका सम 180 होता है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 ये हो गया। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ये सब जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। नेक्स्ट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा आपको,
एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, है ना, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा। ये सब जो एंगल हुआ कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इसकी थ्योरम के अनुसार, जो थ्योरम कहता है इसका, उसके अनुसार ये होता है कि संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आप लोग को और जो कभी कभी मान लीजिए ऐसा लगे कि मैं रेस्ट नहीं दे पाता हूं, तो आप लोग बीच में वीडियो स्टॉप करके थोड़ा रेस्ट ले लिया करिए, हंस लिया करिए, है ना। मैं तो सीरियसली पढ़ाता हूं, मेरा आदत है मैं टाइम वेस्ट ना करूं आप लोगों का, कम समय में ज़्यादा बता सकूं, इसीलिए मैं ज़्यादा आपको बीच में जो है कुछ फालतू की बातें नहीं करता हूँ। ऐसे तो मैं भी चाहूँ तो बहुत मजाक कर सकता हूँ, बहुत अच्छा मजाक करना आता है हमें भी, करेक्ट। तो ये सब हुआ कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमको बताना है वो था वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसके बारे में क्या होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। करेक्ट, पूरा जो है कॉन्सेप्ट मैंने इसके बारे में क्लियर कर दिया कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज सेम होता है। जो वैल्यू इस एंगल का होगा, मान लीजिए इस एंगल का वैल्यू जो है 110 डिग्री है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, तो इसका भी वैल्यू जो होगा 110 होगा। ये दोनों एंगल का वैल्यू सेम होगा। सपोज इस एंगल का वैल्यू जो है 1980 है या 70 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके संगत कोण, इसके संगत वाला ए है, तो इसका भी वैल्यू सेम होगा। बस ऐसे ही सेम थ्योरी यहां भी चलता है, यही है आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो पॉइंट नंबर 2 में हमको ये बताना था वर्टिकली अपोजिट एंगल किससे कहते हैं, इसे हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब देखिए होता क्या कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए कि एक लाइन ए है और एक लाइन ए है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसके इंटरसेक्ट करने से बहुत सारे देखिए एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, एक एंगल देखिए ए बन रहा है, एक एंगल ए बन रहा है, एक एंगल मान के चलिए ए बन रहा है, एक एंगल देखिए ए बन रहा है, तो इसी को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। सपोज इस एंगल का वैल्यू और 50 डिग्री है, तो मान के चलिए कि इसके सामने का जो अपोजिट एंगल है इसका वैल्यू 50 डिग्री होगा। सपोज इसका वैल्यू मान लीजिए कि 130 डिग्री अगर जो है इस एंगल का, तो इसके अपोजिट का जो एंगल है ये भी 130 डिग्री होगा। तो यही है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल का थ्योरम। नेक्स्ट थर्ड नंबर में क्या बताना है भाई हमें, थर्ड नंबर में हमें आपको बताना है अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। तो अल्टरनेट एंगल्स के बारे में जानते हैं, है ना, अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है। तो देखिए इसका जो डिफिनीशन है ना, कि एंगल दैट अकर्स ऑन द opposite side of transversal बहुत ही आसान सा डिफिनेशन है, नाम से ही लग रहा है अल्टरनेट एंगल। अल्टर करना मतलब ये नहीं समझे हम लोग बिहार में पता है अल्टर किसी को बोलते हैं, जो पागल होता है उसको अल्टर बोलते हैं, ठीक है, तो वो अल्टर नहीं है यहाँ पे, करेक्ट। तो अल्टरनेट एंगल्स एकांतर कोण, मैंने हिंदी में भी लिख दिया एकांतर कोण। तो इसका डिफिनेशन है एंगल दैट अकर्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये देखिए ट्रांसवर्सल है इसके ऑपोजिट साइड में, ठीक है, जैसे एक इधर लेंगे तो एक इधर लेंगे, एक इधर लेंगे तो एक इधर लेंगे, ठीक है, इस तरह से लिया जाता है। अब देखिए इसमें 3 टाइप के होते हैं अल्टरनेट जो एंगल्स हैं, है ना, ये 3 टाइप के अल्टर हैं, 3 टाइप के समझ जाइए पागल हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से टाइप के अल्टर हैं। तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैं लिख चुका था पहले भी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दूसरा जो होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, और जो होता है तीसरा कॉन्सिक्यूटिव है ना, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर और एक्सटीरियर भी बोल सकते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं इसको, जो होता है इसमें कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आपका। तो अब देखिए इसमें यहाँ पर अब थोड़ा स्पेस कम हो गया, फिर भी मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया डिफिनीशन आप नोट कर लीजिए। अब मैं बारी बारी से सबको मैं बताता हूँ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका डिफिनीशन लिख ही दिया हूँ, एंगल दैट अकर्स ऑन द ऑपोजिट साइड, यानी अल्टरनेट एंगल हमेशा ऑपोजिट साइड में रहता है, उसी को अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। अब हम इसका बारी बारी से देखिए तीनों के बारे में बताते हैं, इसमें ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ओके। तो पहला जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए मैं नाम 2 चीज लिख रहा हूं, एक तो लिख रहा हूं अल्टरनेट भी होना चाहिए और दूसरा इंटीरियर। देखिए तो अंदर का, ये दोनों लाइन के बीच के अंदर का जितने भी एंगल्स हैं 3, 4, 5, 6,
यानी कि अंदर का दोनों जितने भी एंगल्स हैं ये सब इंटीरियर होता है, और इसके बाहर का जो एंगल्स हैं 1 2 7 8 है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी हिंदी में इसको बाह्य कोण बोलते हैं, इंटीरियर को हिंदी में अंतःकोण कहते हैं। करेक्ट। तो अल्टरनेट भी हो और इंटीरियर भी हो, तो देखिए एक इधर लेते हैं एक इधर लेते हैं, तो अल्टरनेट हो गया ना भाई, ठीक है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, यानी कि इसका जो थ्योरम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर सेम। थ्योरम ये कहता है कि एकांतर कोण जो होते हैं सदैव बराबर होते हैं, चाहे एकांतर अंतःकोण हो चाहे एकांतर बाह्य कोण हो, चाहे इंटीरियर एंगल हो या एक्सटीरियर एंगल हो, इक्वल होता है। तो एंगल 4 जो होगा वही एंगल 6 होगा, और जो एंगल 3 होगा वही एंगल 5 होगा। एंगल 5 ये एंगल का सिंबल है। ये हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में मैंने लिख दिया। ये दोनों जो है ये आपका इंटीरियर हो गया, इंटीरियर, ठीक है, ये इंटीरियर हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में आपको बता दिया। अब है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है। तो सेम इसका उल्टा अल्टरनेट भी हो एक्सटीरियर भी हो बाहरी हो। जैसे देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर में बाहरी, एक बाहर का ये है और अल्टरनेट होना चाहिए, यानी एक बायां लिया मैंने तो एक दायां लेंगे, फिर एक दायां लिया मैंने तो एक बायां लेंगे, यही थ्योरम इसमें फॉलो होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये होता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। ये हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, और दूसरा जो होगा है ना वो होगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 होगा और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 होगा, है ना। यही थ्योरम है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल आर सेम, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल सदैव सेम होते हैं, बराबर होते हैं। मान लीजिए कि इसका वैल्यू मैंने बताया कि और जो 110 डिग्री है ना, तो इसका वैल्यू 110 डिग्री हो जाएगा। इसका वैल्यू और जो 80 डिग्री है तो इसका वैल्यू जो है 80 डिग्री हो जाएगा। यही इसका थ्योरम है। अब एक लास्ट वाला बच गया कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। देखिए इसके बारे में आपको बहुत कम ही लोगों ने बताया होगा कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल देखिए कंसेक्यूटिव भी है और इंटीरियर भी है, यानी समान अंतःकोण है दोनों। इसका एक थ्योरम ये कहता है, थ्योरम इसका ये कहता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या होता है भाई, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू जो होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मैं बता नहीं सकता आपको कि कितने क्वेश्चन इससे कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को घुमा फिरा करके पूछा जाता है। जो भी बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9 के बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, सैनिक स्कूल का, नवोदय स्कूल का और अदर कंपटीशन स्कूल जो भी है CHS वगैरह का, है ना, उसको भी पूछे जाते हैं। और SSC वगैरह के छोटे छोटे एग्जाम्स MTS का हो जाए या CHSL का हो जाए तो उसमें भी इससे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपको पैरेललोग्राम के जो क्वेश्चन आएंगे, पैरेललोग्राम बना दिया जाएगा, है ना, उससे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो उसमें भी एंगल्स वगैरह फाइंड करना होता है। तो उसके लिए आपको फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है। तो ये भी मैंने बता दिया कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, है ना, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5, यहाँ पर स्पेस नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। यही हो गया आपका कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको बताना रह गया आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसके बारे में हमको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देखिए किसे कहते हैं, मैं इसको भी थोड़ा सा मिटाता हूँ, उसके बाद फिर उसको भी बताता हूँ आपको, ठीक है। ये सबसे लास्ट वाला है, आपको 6ठा नंबर पॉइंट हमने बताया था कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में आपको बताऊंगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जैसे मैंने बताया था आपको कि एक जो स्ट्रेट लाइन है इस पर टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है, यानी इसको और जो दो पार्ट में हम कर देंगे इस तरह से, तो इधर का एंगल का सम इधर का एंगल का सम जो होगा ऑलवेज 180 होगा। तो इसमें भी सेम देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा, है ना, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री होगा। दिस इज द लीनियर पेयर। एंगल 4 प्लस एंगल 3 जो होगा ये 180 डिग्री होगा,
ये भी लीनियर पेयर। इधर आप ले लीजिए लेफ्ट साइड में है ना ट्रांसवर्सल के, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो होगा ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। इधर ले लीजिए तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होगा है ना ये भी 180 डिग्री होगा। और सेम फॉलो होगा आपको इसमें भी 5, 6, 7, 8 में भी। तो जितने भी डॉट्स थे इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल से, वो मैंने सारे डॉट्स आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। तो दोस्तों यही रहा ये सब, आप लोग इसकी रिवीजन करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं बता नहीं सकता हूँ कितने इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट फिर मैं आपको कुछ नए सब्जेक्ट्स, नए चैप्टर्स मैथ के है ना, मैं आप उसके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग हमें मोटिवेट करिए, ताकि मैं और भी बहुत सारे मैं कॉन्सेप्ट के साथ मैं बता सकता हूँ मैथ कितना ईजी सब्जेक्ट है और इजीली आप लोग इसको समझ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए मैथ जो है एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्लास 10th तक के तो मैथ भाई बहुत ही सिंपल मैथ हैं, बहुत ही सिंपल। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट खाली समझेंगे, सारे मैथ में क्लियर कर दूंगा। साइंस को भी मैं बहुत ही ईजी समझा सकता हूँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो भी जीके वगैरह हैं वो भी मैं आपको बताते रहूँगा इसमें। ओके, बाय।